फाइनली डन विद स्कूबा डाइविंग। बहुत 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 मज़ा आया। So finally we have purchased our tickets for water sports activities like jet skiing and parasailing. Parasailing का जो तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित बिट्टू व्लॉग्स में। और आपके क्वेश्चंस थे काफ़ी सारे, काफ़ी क्वेरीज थी और जिनका जवाब पहले देना ज़रूरी था इससे पहले कि मैं इस सीरीज़ के और वीडियोस डालना स्टार्ट करूं। तो इन्हीं सब बातों को लेकर मैं हूं आज आपके बीच और आप जानेंगे परत दर परत हर पहलू पे बात करूंगा। जैसे कि मुझे पूछा गया, बहुत सारे क्वेरीज थी अबाउट स्टे, अबाउट वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। जैसे कि मैंने टोटल बजट का पिछली वीडियो में डिस्कस नहीं किया था, वो डिस्क्रिप्शन में डाला था, तो ये भी बार बार क्वेरी आ रही थी कि टोटल बजट पर पर्सन कितना आता है, इंक्लूडिंग फ़्लाइट चार्जेस और फ्लाइट चार्जेस को छोड़कर भी। तो ये सारी बातें थी जिसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक और जाने हर बातें कि अंडमान जाने के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपको पर पर्सन खर्च कितना आएगा, साथ में वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कहाँ करें, कितना खर्च आएगा पर पर्सन और किस वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का कितना चार्ज है। जैसे कि अगर आप पैरासेलिंग करते हैं तो पैरासेलिंग का कितना चार्ज है, स्कूबा डाइविंग करते हैं स्कूबा डाइविंग का वक्त बेहतर कौन सा है। तो सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। उसके बाद जेट स्कीइंग हो गया या स्नॉर्कलिंग हो गया, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए अंडमान तो बेस्ट है ही पूरे इंडिया में, बिकॉज ऑफ इट ब्लू वाटर एंड क्रिस्टल क्लीन वाटर। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक और देखते रहें रोहित बिट्टू व्लॉग्स। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब रोहित बिट्टू व्लॉग्स और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हर अपडेट इस तरीके की जानकारी के साथ पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट। तो चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो में कि क्या सारी बातें थी जो आप जानना चाह रहे थे। सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं बजट पर पर्सन फॉर अंडमान टूर। तो जैसा कि बजट पर पर्सन फॉर अंडमान टूर बात आती है, सबसे पहले आता है फ़्लाइट टिकट। ये मैंने बताया था लगभग 7,500 रुपये, 5 से 7,500 रुपये के बीच का ये टिकट आएगा वन वे का आपका थ्रू आउट द ईयर फ्रॉम विशाखापट्टनम, कोलकाता और चेन्नई। तो ये 3 शहर से डायरेक्ट फ़्लाइट ऑन रेगुलर बेसिस आपको मिलेगी। मिल तो जाती हैं बेंगलोर से भी या बॉम्बे से भी, लेकिन इन शहरों से डायरेक्ट फ़्लाइट ऑन रेगुलर बेसिस पर डे अवेलेबल है। तो यहाँ से आप जा सकते हैं 5 से 7,500 रुपये के रेट में थ्रू आउट द ईयर। तो ये हो गई फ़्लाइट की बातें। फेरी से अगर आप जाना चाहते हैं पानी जहाज़ से, तो वो तो मैंने जैसे पहले डिस्कस किया 5,000 का भी आता है, वो प्राइवेट सूट, डिलक्स सूट और नॉर्मल जो डोरमेट्री सिस्टम है वो सिप में है। लेकिन सिप की टिकट आपको ऑन काउंटर जाके फिजिकली परचेज करनी पड़ेगी फ्रॉम 3 डिफरेंट सिटीज़, दैट इज़ विशाखापट्टनम, चेन्नई एंड कोलकाता। तो ये हो गई जाने की बातें। अब आते हैं हम कि ओवरऑल बजट कितना आता है पर पर्सन, इंक्लूडिंग फ़्लाइट, इंक्लूडिंग वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। अगर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को अलग कर दें तो इंक्लूडिंग होटल चार्जेस ले लें, रहने का, खाने का और शिप चार्जेस, जो एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे हम जाएंगे, तो सारी बातों को मिलाकर देख लें तो लगभग आपको होटल चार्जेस 6 डेज होटल चार्जेस, 6 डेज होटल चार्जेस हो गई। उसके बाद आपको फेरी चार्ज हो गया, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने का। इन अप्रॉक्स कॉस्ट देख ले तो 800 रुपये का भी आता है। गवर्नमेंट फेरीज में 400 रुपये से शुरू होता है, 800 रुपये का पर क्लास कैसा लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप मैक्रूज़ में जाते हैं तो 1600 रुपये, 1400 रुपये से स्टार्ट होता है, वो 2500 रुपये तक के लगभग का कॉस्ट जाता है। मैक्रूज़ हो या फिर नॉटिका हो, ये प्राइवेट क्रूजेस है जो अंडमान आइलैंड में चलती हैं फॉर एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए। तो ये कोई फेरी की बात है। और उसके बाद अगर आप आते हैं वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे,
स्नॉकलिंग का रेट है 600 रुपये पर पर्सन। जो स्नॉकलिंग क्या है, पानी के ऊपर पेट के बल आप लेट जाएंगे और आप एक मास्क टाइप का आता है, उसको आपको पहना के दिखाया जाएगा। स्नॉकलिंग देख सकते हैं आप ये वीडियो में। स्नॉकलिंग का रेट है 600 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप पैकेज में लेते हैं तो हो सकता है आपका फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो। उसके बाद जेट स्कीइंग, ये है जेट स्कीइंग, इसका कॉस्ट जो है 600 रुपये पर पर्सन। हैवलॉक में या फिर एलिफेंट बीच में। हैवलॉक में कर रहे हैं तो आप एलिफेंट बीच में करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा बेहतर हैं। उसके बाद आ गया स्कूबा डाइव, तो सुबह का समय होता है सबसे बेस्ट। याद रखें, स्कूबा अगर आप करना चाह रहे हैं, हैवलॉक आइलैंड इज बेस्ट फॉर स्कूबा डाइविंग इन इंडिया। तो स्कूबा करना है तो आप हैवलॉक में करें और जाएं सुबह के समय, बिफोर सनराइज आप पहुंच जाएं, जहां पे आपको वो स्कूबा डाइविंग सेंटर्स है, बहुत सारे हैं। आप कहीं पे भी बुक कर सकते हैं, आप होटल से बुकिंग कर सकते हैं। और स्कूबा का जो चार्ज है इन हैवलॉक आइलैंड, ये है 3500 रुपये, 3500 रुपीज़ पर पर्सन, इंक्लूडिंग वीडियो फुटेज। वीडियो भी वो आपको कर देंगे, अंडर वाटर वीडियो शूट करके। इसके साथ में आपको जो मिलेगा 3500 रुपये पर पर्सन। तो ये हो गई बातें स्कूबा डाइविंग की पर पर्सन। अब आते हैं पैरासेलिंग। पैरासेलिंग मस्ट है जब आप जा रहे हैं अंडमान को। तो अंडमान में पैरासेलिंग का चार्ज है 3200 रुपीज़ पर पर्सन। तो याद रखें, एलिफेंट बीच भी इसके लिए बेस्ट है। ये हो गई बातें, जेट स्कीइंग हो गया, पैरासेलिंग हो गया, और फिर आपका स्कूबा डाइविंग हो गया। इसके बाद आप स्नॉकलिंग कर सकते हैं, और एक है सबमरीन राइड है, उसका भी 3500 रुपये चार्ज है। लेकिन इसे आप ना करें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आप स्कूबा कर रहे हैं तो इसका कोई मतलब नहीं है। ग्लास बोट राइड होती है, जो बेस में ग्लास होता है, और जहाज़ में जब आप बैठ के समुद्र में जाएंगे तो नीचे आपको मछलियाँ और कोरल्स दिखाई देंगी। लेकिन वो भी अगर आप स्कूबा कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। अगर आप स्कूबा कर रहे हैं, स्नॉकलिंग कर रहे हैं, तो ये सब आप बाईपास कर सकते हैं, बिकॉज इसके बाद वो वेस्ट ऑफ मनी है। तो ये सारी बातें हो गई, स्कूबा की हो गई, स्नॉकलिंग की हो गई, जेट स्कीइंग की हो गई, और पैरासेलिंग की हो गई। ये मोटा मोटी 4 राइड है। जो बनाना राइड 600 रुपये पर पर्सन, बनाना राइड भी मस्ट है। अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो 600 रुपीज़ पर पर्सन आपको बनाना राइड का पड़ेगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये सारे हो गए वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। सोफा राइड है, ये भी 600 रुपीज़ पर पर्सन है। सारा आप कर सकते हैं यहाँ पर हैवलॉक आइलैंड में। और हैवलॉक में भी सबसे अच्छा होगा एलिफेंट बीच पे, अगर आप ये सारी एक्टिविटीज़ करते हैं तो ये सारी जानकारी थी जो आपकी क्वेरीज थी। और जैसा कि मैं 2-4 आपको पॉइंट आउट करके बताता हूँ। सारा तो बहुत मुश्किल है, कुछ मैसेजेस में भी आए थे क्वेरीज और कुछ कमेंट सेक्शन में भी है। जैसा कि एक हैं अंकित सिंह जी, ये लिखते हैं अपने एक्सपेंसेस ने नहीं बताए। तो जी मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया था ओवरऑल एक्सपेंस, बट मैं बता दूं ओवरऑल एक्सपेंस फॉर अंडमान टूर इज अप्रॉक्स 30,000 to 35,000 पर पर्सन। ये आप कैसा क्लास में आप रहते हैं, होटल्स में, या डिलक्स रूम लेते हैं, या नॉर्मल स्टे लेते हैं, ये आपके ऊपर पड़ता है कि आप कितने में अंडमान में स्टे करते हैं। इसके बाद वाला है शुभम पवार जी, ये लिखते हैं कैन वी स्टे एट होटल एट पोर्ट ब्लेयर फॉर 7 days एंड गो टू हैवलॉक और अदर आइलैंड। जी नहीं शुभम जी, आपको अगर अंडमान एक्सप्लोर करना है तो हर आइलैंड में आपको होटल बुकिंग करनी होगी, चाहे वो नील हो, चाहे हैवलॉक हो, या फिर पोर्ट ब्लेयर पर्टिकुलर हो। तो तीनों जगह पे आपको होटल बुकिंग करनी होगी। और ऑनलाइन साइट्स पे सारे पे अवेलेबल है इन जगहों का होटल। आप या तो पहले भी बुक करके जा सकते हैं, या फिजिकली भी वहाँ पे जाके आप होटल बुकिंग कर सकते हैं। ये हो गई सारी बातें। कोमल मलखानी जल्दी लिखा है भाई, ये अपने एक्सपेंडिचर, ये तो चलिए हमने डिस्कस कर दिया एक्सपेंडिचर के बारे। तो ये सारी बातें थी जिसके बारे आप जानना चाहते थे। होप सो आपको सारी जानकारी मिल गई है। तो वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जाएँ तो इंजॉय करें अंडमान में, और इसके बिना अंडमान राइड अधूरा है, अंडमान टूर अधूरा है। तो जब भी जाएं एक्सप्लोर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब रोहित बिट्टू व्लॉग्स, क्योंकि मैं देख पा रहा था कि 95% अभी तक ऐसे लोग नहीं
इस वीडियो को देखा है या कमेंट किया या जो भी किया है, जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ यार डू सब्सक्राइब माय चैनल। जैसी आपकी जानकारी चाहिए थी आपको सारी मैंने दी है। और अगर अभी तक आपने पहले इस वीडियो में आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं पिछली वीडियो जिसके बारे में डिटेल्ड रिव्यू है अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, कहाँ कितने दिनों का आइटिनरी आपको लेकर जाना है फॉर स्टे इन अंडमान आइलैंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और प्लीज़ डू सब्सक्राइब रोहित बिट्टू व्लॉग्स।